का, जहां पर नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। या तो गुजराती में है या तो मारवाड़ी में है। रुपया क्या होता है, उसका महत्व हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का रुपया अस्पताल में पड़ा है। जीवन मृत्यु के बीच में देश का रुपया डावाडोल है। अब कांग्रेस के पार्टी के सामने दो सवाल है। कांग्रेस के सामने दो चिंता है। उनकी एक चिंता है कि गिरती हुई सरकार को बचाएं कि गिरते हुए रुपये को बचाएं। दो में से किसको बचाएं, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता का विषय है कि कांग्रेस को बचाएं, कांग्रेस की इज्जत को बचाएं कि देश की इज्जत को बचाएं। और भाइयों बहनों, मेरे दुख के साथ कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को रुपये की कीमत बचाने की चिंता नहीं है, सरकार बचाने की चिंता है। देश की इज्जत बचाने की चिंता नहीं है, कांग्रेस की इज्जत बनाने की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार कभी भी देश का भला नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, आज भी देश पूरा हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में चली हुई एनडीए की सरकार को याद करता रहता है। और उसमें भी देश को जो स्वर्णिम चतुष्क रास्तों का जो नेटवर्क कम समय में दिया अटल जी ने, उसकी सराहना होती है। जयपुर दिल्ली हाईवे, उसको जब भी याद करते हैं तो अटल जी का नाम याद आता है। लेकिन आज क्या हाल है भाइयों बहनों, ये यूपीए की सरकार अटल जी के रास्ते पर तो न चली, लेकिन अटल जी ने जो रास्ते बनाए थे उस रास्ते पर भी कोई न चल पाए, उसी का काम उन्होंने किया। आप जयपुर दिल्ली कभी 3.5, 4, 4.5 घंटे में पहुंचते थे। आज 7 घंटे के बाद भी दिल्ली निकट नहीं आती है। और अभी किसी मुझे बताया कि राजस्थान के महामहिम गवर्नर आदरणीय मार्गरेट आलवा जी ने कहा, और मार्गरेट जी ने कहा है, और उन्होंने मार्ग का रेटिंग किया है। मार्गरेट आलवा जी ने मार्ग का रेटिंग किया और उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है कि इस पर जाना मुनासिब नहीं है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। अब खुद गवर्नर साहब भी आपके जयपुर दिल्ली हाईवे का जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अभी एफिडेविट की है और एफिडेविट में कहा है कि पिछले 30 साल में जो रास्ते बने, उन रास्तों में से आधे रास्ते 6 साल में एनडीए की अटल जी वाली सरकार ने बनाए थे। आधे रास्ते आप कल्पना कर सकते हैं, अगर कोई सरकार काम करना चाहती है तो कितना अच्छा काम कर सकती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान की धरती पर मैं आया हूं। मैं नौजवान
मेरी नौजवानों से प्रार्थना है, राजस्थान के नौजवान, आपको मालूम है आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। वर्तमान में राजस्थान में जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं में 40% से ज्यादा मतदाता सिर्फ 30 साल की कम आयु के मतदाता हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 40% मतदाता नौजवान है। जिस राजस्थान की धरती के पास 40% से ज्यादा मतदाता नौजवान हो, वो राजस्थान हिंदुस्तान के भाग्य को नई दिशा दे सकता है। लेकिन वो तब होगा, मेरे नौजवान मित्रों, एक काम करोगे, मुझे पूरी ताकत से जवाब दोगे, एक काम करोगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, काम करोगे। सभी नौजवान एक काम करोगे, पक्का करोगे, मैं भरोसा करो, ये राजस्थान की जुबान है, करोगे। भाइयों बहनों, 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी नौजवान मतदाता के नाम से रजिस्टर न हुआ हो, ऐसा राजस्थान में होना नहीं चाहिए। आप लोगों को मतदाता सूची में रजिस्टर करवाएंगे, एक एक नौजवान 10-10 लोगों को रजिस्टर करवाएगा, पक्का करवाएंगे। भाइयों बहनों, वसुंधरा जी ने 78 दिन की यात्रा की है, 14,000 किलोमीटर का भ्रमण किया है। हम नौजवान हैं, क्या हम वसुंधरा जी के काम की बराबरी में कम से कम 78 घंटे मतदाता सूची अच्छी बनाने के लिए दे सकते हैं क्या? अगर इतना आप काम करोगे, राजस्थान का भविष्य बदल जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए यूथ एक वोटर है, हमारे लिए यूथ ये पावर है, हमारे लिए यूथ ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हमारा देश का नौजवान ये राष्ट्र की शक्ति है, हम उसके पुजारी हैं। और इसलिए मैं नौजवानों से अनुरोध करता हूं, भाइयों बहनों, जब परिवार में बच्चे का पहला जन्मदिन होता है, बड़ा उमंग और उत्साह होता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, बड़ा उमंग और उत्साह होता है। जब बच्चे की शादी होती है, परिवार में उत्साह और उमंग होता है। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, उस समय हम कोई उत्सव नहीं मनाते, हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं आज राजस्थान की धरती को और राजस्थान की धरती से पूरे देश के नौजवानों को कहता हूं कि भारत के संविधान ने हमें एक अनमोल भेंट दी हुई है। 125 करोड़ देशवासियों ने हमें एक अनमोल भेंट दी है। वो अनमोल भेंट है मतदाता बनने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार। ये 18 साल की उम्र में हमें मिलता है। 18 साल होते ही पूरे परिवार में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में एक उत्साह का माहौल होना चाहिए कि भाई आज आप 18 साल के हो गए, अब तो आप हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बन गए, आप भारत के भाग्य विधाता बनते हो। और इसलिए जैसे स्कूल का एक उत्सव होता है, शादी का उत्सव होता है, वैसा ही 18 साल के बाद नागरिक बनने का भी उत्साह होना चाहिए, मताधिकार पाने का उत्साह होना चाहिए, मतदाता बनने का उत्साह होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि